चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां निकाय चुनाव पर सियासत तेज, तारीख तय होने से पहले सियासत तेज। मलिन बस्तियों के मामले पर सियासत, निकाय चुनाव पर सियासत तेज, तारीख तय होने से पहले सियासत तेज हो गई है। मलिन बस्तियों के मामले पर लगातार जो है शिकायतें आ रही है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, निकाय चुनाव इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है उत्तराखंड में। लगातार जो है निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा है और तारीख से पहले जो है काफी ज्यादा सियासी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि मलिन बस्तियां एक बड़ा मुद्दा है सियासत का। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से नगर निगम प्रशासन मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर के लगातार नोटिस जारी कर रहा है और जो साल 2016 के बाद अवैध रूप से, चाहे वो राजस्व विभाग की भूमि हो, चाहे वो नगर निगम की भूमि हो या अन्य विभागों के अधिकार क्षेत्र की जो भूमि है, सिंचाई विभाग की चाहे वो भूमि हो, इसको लेकर के जहां जहां पर अतिक्रमण किया गया है उन अतिक्रमणों को हटाने के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। और चूंकि ये कुछ ऐसे भी एरिया हैं जो मलिन बस्तियों वाले हैं और इसको लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस के तमाम नेता जो है जनसंवाद कार्यक्रम मलिन बस्तियों में चलाने की बात कह रहे हैं और इसके तहत कार्यक्रम किए भी जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नियमों के तहत मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की बात जो है वो सत्ताधारी पार्टी के नेता कर रहे हैं। और ऐसे में चूंकि आने वाले समय में यहाँ निकाय चुनाव होने हैं और इसको लेकर के जहां नगर निगम प्रशासन अब एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं अब इसमें सियासत भी हावी होने लगी है और पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी भी हो रही है। क्योंकि निकाय के चुनाव है, नगर निगम के जब ये चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर जो मलिन बस्ती के क्षेत्र हैं ये भी कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर में सामने आएंगे। तो ऐसे में जो पार्टी के नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो जिस तरह से सियासत हो रही है, अब देखना होगा कि जैसे ही जो निकाय के चुनाव की औपचारिक तौर पर तिथियां घोषित होती हैं उसके बाद ये सियासत जो है आगे किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, सियासत तो चल ही रही है, लेकिन अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर बैठकर चर्चा करना आवश्यक है एज कम्पेयर टू जिस तरह से सियासत हो रही है, इसका चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये चुनाव को प्रभावित करने वाले पहलू, क्योंकि जो मलिन बस्ती है बड़ी संख्या में मतदाता रहते हैं और सरकारों का ये कोशिश रहती है कि इनका नियमितीकरण किया जाए, जबकि इन मलिन बस्तियों को लेकर जो सैकड़ों की तादाद में है, न सिर्फ देहरादून में बल्कि अन्य जनपदों में भी है, इन सभी मलिन बस्तियों को लेकर के अक्सर सियासत होती रही है। खास तौर पे जब नगर निगम के मेयर के चुनाव होते हैं, जब पार्षदों के चुनाव होते हैं, क्योंकि काफी बड़ा जो जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो इनके टच में है। तो ऐसे में ये एक प्रभावकारी जो है वो मलिन बस्तियों का एक क्षेत्र है, मतदाताओं का क्षेत्र है। वो ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर इसका जो वास्तविक माइलेज है वो क्या विपक्षी पार्टी को मिल पाएगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम राजधानी देहरादून के राजपुर रोड और रिस्ना और बिंदाल क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, खासतौर से बिंदाल नदी की बात कर लें, तो इसमें इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं और इससे पहले कांग्रेस के हुआ करते थे इस क्षेत्र के। तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि आखिर कितना फर्क जो है इस सियासत का निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि मलिन बस्तियों के मामले में उत्तराखंड में अब सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। आगामी समय में निकाय चुनाव भी होना है, हालांकि अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उसके पहले से ही हम देख सकते हैं कि सियासत शुरू हो गई है। दोनों ही पक्ष के नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि जो है अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चुनाव की तारीख आएगी या चुनाव के दौरान किस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती है।